Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Pipariya. In this video we will discuss about problems on multiplication. Hopefully you will enjoy. So let's begin. Today we are going to learn topic problems on multiplication. बच्चों आज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आई हैड टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले टेबल लर्न करने होंगे. यदि हमें टेबल आते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन इजी तरीके से कर सकते हैं. समथिंग आपको 2 से 20 तक टेबल आना चाहिए. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आज आपको फिर से मल्टीप्लिकेशन बताने जा रही हूँ बच्चों, और आज इसके साथ साथ हम प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन बताए थे, तो आज हम इसे फिर से दोहरा रहे हैं बच्चों. तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाती हूँ, हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना चाहिए. ठीक है, 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन बच्चों इजी होते हैं, बट 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन थोड़ी से टफ होते हैं. बस आपको कुछ पॉइंट्स है जिन्हें याद रखना है. उन पॉइंट्स को याद करके आप यदि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर जो होता है बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ही राइट होता है. फर्स्ट पॉइंट क्या है, आप वंस का पहले आप जो 1 डिजिट दी होगी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो डिजिट दी होगी तो उसका टेबल लर्न करेंगे. ठीक है, इसका टेबल लर्न मीन्स यहाँ पर 1 दिया हुआ 1 का टेबल लर्न करेंगे. और कितने टाइम रीड करेंगे, हम कितने टाइम रीड करेंगे, 5 टाइम. ठीक है, जो टाइम दिए हुए हैं मीन्स ये होते हैं, ये जो नंबर रहते हैं मीन्स टाइम रह जाते हैं. ठीक है, हमें इतने टाइम रीड करना होता है. और किसका टेबल लर्न का मतलब किसका टेबल रीड करते हैं, हमसे ये लिखा है 1, तो हम 1 का टेबल रीड करेंगे. इसके बाद इसमें भी क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में भी कैरियां होती हैं. ठीक है, जैसे कोई 2 डिजिट का नंबर आता है, सपोज दैट 22 आया, तो आप 2 को क्या करेंगे बच्चों, जो राइट हैंड साइड पर है इसे हम बॉक्स में लिख देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पर रहता है उसे हम कैरी में राइट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिर ये आपका 1 डिजिट का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आपने इसमें 5 का किया, 7 का किया, 1 का किया. फिर जब हम नेक्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि 1s के प्लेस का हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों वो हो चुका है, इसलिए हम 1s के प्लेस में मीन्स हम 10s वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम जब इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं तो 1s के प्लेस में हम 0 राइट कर देते हैं. इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो इन चीज़ों को आपको याद रखना है. यदि ये चीज़ें आपको याद है तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर रॉन्ग नहीं होगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और बहुत ईजी भी रहेगा. ठीक, सो मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं 1 का टेबल 5 टाइम लर्न करूंगी. ठीक है, सॉरी 5 टाइम रीड करूंगी. तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 एंड 1 5 जा 5. ओके स्टूडेंट, सो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 5 जा 5 आया मीन्स 5 में कितनी डिजिट है बच्चों, 1 डिजिट आई है, इसलिए हम 5 को 5 भी राइट कर देंगे. लेकिन याद रखना कि 1s के नीचे मीन्स 5, देखो 5 के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी 1s के नीचे ही आना चाहिए, 1s के नीचे ही आपको राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों. क्या करते हैं आप कि टेबल तो हमने 1s का पढ़ लिया, पता चला कि इन दोनों की मतलब 10s के नीचे राइट कर दिया तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है. ओके, आफ्टर दिस हमने 1 का टेबल 5 टाइम रीड कर लिया. अब हम 1 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे मीन्स 1 7 से क्या होगा बच्चों, 7. सो वी विल राइट 7 इन दी बॉक्स. आफ्टर दिस 1 का टेबल हम 1 टाइम रीड करेंगे तो 1 1 जा 1. ओके, ये क्या हुआ, आपका 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हुआ. ठीक है, अब 1 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमें मतलब सेकंड नंबर की डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है. ठीक है, सेकंड डिजिट आपकी क्या है, 2. अब चूंकि हमारा 1 डिजिट का मतलब फर्स्ट वाला जो डिजिट का उसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो हम सेकंड का स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके प्लेस पर हम पहले यहाँ पर 0 लगा देंगे. ओके स्टूडेंट्स,
ठीक है। 0 क्यों ही लगाया हमने, आपको पता है ना कि हमारा 1 का मल्टीप्लिकेशन तो हो चुका है, तो इसके प्लेस पे यहाँ आ जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब हमें जो टेंस का मतलब टेंस नंबर में कौन है, 2 है, तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो कहाँ से फाइंड करेंगे, हम टेंस के प्लेस से ही फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये टेंस के प्लेस पर है, ठीक है, टेंस के प्लेस पर है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम टेंस से ही राइट करेंगे, इसलिए हम वंस के प्लेस में 0 लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको। आफ्टर दिस अब हम 2 का टेबल रीड करते हैं कितने टाइम बच्चों, 5 टाइम। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। 10 आया। 10 में कितनी डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, देखो ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है उसे हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, बॉक्स में, ठीक है, मीन 7 के नीचे। ओके, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो डिजिट है बच्चों उसे हम कहाँ राइट करेंगे, कैरी में, ठीक है। सो 1 इज योर कैरी। समझ आया आपको। आफ्टर दिस हम 2 का टेबल कितने टाइम रीड करेंगे बच्चों, 7 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। कितना आया बच्चों, 14। 14 में कितने डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट। अब 14 तो हमारा आया। अब 14 के बाद 1 हमारी क्या है बच्चों, कैरी है। 1 क्या हमारी, कैरी, तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। 15 में भी 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो राइट हैंड साइड है, ये मेरे राइट हैंड साइड कौन सी है, 5, तो 5 को हम लिख देंगे बच्चों बॉक्स में। और जो 1, तो 1 हो जाएगा मेरा कैरी, ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई कैरी। ओके, इतना समझ आया आपको। फिर 2 का टेबल हम कितने टाइम लर्न करेंगे बच्चों, कितने टाइम रीड करेंगे, 1 टाइम। तो 2 1 से क्या होगा बच्चों, 2। अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या हुआ, 1s प्लेस में 0 पुट किया हमने, 10s में 0 पुट किया, ठीक है, 100 में 0 पुट किया। अब जो हाँ 10s 20, ठीक। अब क्या होगा, 2 1 जा 2 और 1 क्या होगी आपकी, कैरी, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इतना समझ आया सबको, समझ आया इतना कि इसे कैसे करना है, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम इसका हमने 100 प्लेस में इनटू किया, तो इसको 100 प्लेस में क्यों राइट नहीं किया। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि हमने 1s प्लेस में ऑलरेडी 0 पुट कर दिया था, इसलिए हमारा जो टेंस का हमने जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वो 10 से स्टार्ट हुआ था, तो एक नंबर जो हमारा होगा वो क्या होगा बच्चों, आगे जाएगा ही। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझे आप। अब क्या करेंगे, जो हमारे आंसर फाइंड हुए, हमने जो 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, प्लस कर देंगे। तो 5 में 0 प्लस होगा बच्चों, क्या आएगा 5। 7 में 0 प्लस होगा, क्या आएगा 7, एंड 1 में 5 प्लस होगा बच्चों, क्या आएगा 6, एंड 3 में 3 प्लस होगा, 3 में कुछ प्लस नहीं होगा इसलिए 3 आएगा, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है बच्चों, 3675। ओके स्टूडेंट्स, 3675, दिस इज योर आंसर। सो आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो जब 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई आएगा तो आपको 1s के प्लेस में बच्चों 0 पुट करना है। कौन से, जब आप टेंस मतलब सेकंड डिजिट का आप मल्टीप्लाई स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 1s के प्लेस में 0 पुट करेंगे, एंड आफ्टर दिस आप जो भी आपको टेंस वाले डिजिट है उसका मल्टीप्लाई जो स्टार्ट करोगे उसे टेंस से राइट करना स्टार्ट कर दोगे। ओके, फिर सेकेंड है कि इसमें भी क्या होता है बच्चों, कैरी होती है, तो आपको कैरी का ध्यान रखना है। फिर जो आंसर आते हैं उनको आपको ऐड करना है, तभी आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं
तो आपके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल ही सही होंगे। ओके, सो इसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रॉब्लम्स ऑन मल्टीप्लिकेशन। हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बच्चों तो उसे हमें समथिंग 2 से 3 टाइम रीड करना है। आफ्टर दिस हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यदि हम उस प्रॉब्लम्स को 2 से 3 टाइम रीड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि उस प्रॉब्लम्स में हमें करना क्या है, मीन्स क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम राइट करती हूँ। सो बच्चों आपको एक प्रॉब्लम्स दिख रही होगी, इसमें लिखा हुआ है ए मैन हैड पुट हिज मनी इन 25 पर्सेस, ठीक है। ईच पर्स कंटेंट 250, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैड। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास एक प्रॉब्लम है जो मैंने राइट की है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों एक मैन है जो कितने 25 जो अपनी मनी है वो 25 पर्स में रखता है, ठीक है बच्चों। ईच पर्स कंटेंट 250, यदि एक पर्स में क्या है बच्चों 250 रुपीज है तो बताइए टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैड, तो बताइए उसके पास कितने रुपए हैं, ठीक है। एक पर्सन है बच्चों, ठीक है, एक मैन है, ठीक है, जो है ना कितने अपनी जो मनी है वो 25 पर्स में रखता है। हमें बोला गया है कि यदि एक पर्स में 250 रुपीज है तो हमें बताना है कि उस मनुष्य के पास, उस व्यक्ति के पास कितनी मनी है। ओके स्टूडेंट, सो पहले हम इसे राइट करेंगे, ठीक है। कैसे राइट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, मैंने जो मैन है उसके पास कितने पर्स है बच्चों 25 पर्स है, ठीक है, और वो एक पर्स में कितने रुपए रखता है बच्चों 250। ओके स्टूडेंट्स, सो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले मनी राइट करेंगे, ठीक है। कितनी मनी, वन पर्स में वो कितनी मनी रखता है बच्चों 250, ठीक है। और उसके पास कितने पर्स है बच्चों, हम यहाँ लिख देंगे 1 पर्स, ठीक है। 1 पर्स में रखता है बच्चों को, ठीक है। एक पर्स में 250 रुपीज रखता है, उसके पास कितने पर्स है बच्चों 25, ठीक है। 25 पर्स है उसके पास, 25 पर्सेस है, ठीक है। सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो पहले हम 5 का टेबल 0 टाइम लाइन करेंगे, मीन्स 5 का टेबल 0 टाइम लाइन करेंगे, मीन्स कोई सी टाइम लर्न नहीं करेंगे, मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। रीड करेंगे, ओके। फिर हम 5 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 25 का क्या हो जाएगा बच्चों 5 एंड 2 क्या है बच्चों आपकी कैरी। ओके स्टूडेंट्स, फिर 5 का टेबल हम 2 टाइम रीड करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड कैरी कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12। सो 2 के नीचे हम 2 राइट करेंगे एंड 1 उसके आगे, ठीक है। फिर आफ्टर दिस हम सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं, सो वंस के प्लेस में क्या हो जाएगा बच्चों 0। फिर हम 2 का टेबल 0 टाइम रीड करेंगे, मीन्स 0। फिर 2 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 10 में कितनी डिजिट है बच्चों 2, सो हम 0 को कहाँ राइट कर देंगे बच्चों बॉक्स में, एंड 1 क्या हो जाएगा आपका कैरी। ये वाली कैरी हम क्लीन कर देंगे और ये 1 कैरी। फिर 2 2 जा 4 और 1 कैरी कितना हुआ बच्चों 5। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये 1 प्लस 5 6 मीन 6250। दिस इज योर आंसर, मीन्स इतनी मनी है। उस मैन के पास कितनी मनी है बच्चों, इतनी मनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही हैड। सो इतनी मनी क्या है उस मैन के पास है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है।
ओके स्टूडेंट, समझ आया आपको? समझ आया ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है? मैं एक प्रॉब्लम और राइट करती हूँ जिसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है ए बेडशीट कॉस्ट 225, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 31 सच बेडशीट्स। ठीक है, हमने बोला गया है कि एक बेडशीट है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों? 225 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 300 सच बेडशीट। तो हमें बताइए कि 31 बेडशीट का प्राइस क्या होगा। ओके स्टूडेंट, सो मल्टीप्लिकेशन आपको कब करना है बच्चों? जब आपको स्टार्टिंग में बिग नंबर दिया जाता है एंड आफ्टर दिस, ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाता है तब आपको मल्टीप्लाई करना है। या आपको यहाँ पर एक चीज देखना है आपको कि ए बेडशीट कॉस्ट प्राइस जो भी है आपका, है ना, तो मीन्स यहाँ पर आपको वन सीट का मतलब लिखा 1 बेडशीट का प्राइस दिया जाता है और आपसे पूछ जाता है कि 31 बेडशीट का प्राइस क्या है ये बताइए। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स कि हमें यहाँ पर 1 नंबर की बात की जाती है और हमसे मतलब हमको कम का बताया जाता है और ज़्यादा का पूछ लिया जाता है, तब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना आप इस चीज़ को कि हमें यहाँ एक बेडशीट का प्राइस दिया गया है और हमसे 31 पूछा गया है, मीन्स एक का दिया जाता है और ज़्यादा का पूछ लिया जाता है। उस प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक बार फिर रीड करके बताती हूँ। ए बेडशीट कॉस्ट 225, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 31 सच बेडशीट। ठीक है, आपको एक बेडशीट का प्राइस दिया गया है, आपसे पूछा गया है यदि ऐसी 31 बेडशीट हमारे पास हो तो बताइए उनका प्राइस क्या होगा। सो मैं सॉल्यूशन फाइंड करती हूँ बच्चों। हमारे पास बेडशीट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 225। ये क्या है? आपका प्राइस दिया हुआ है कितनी? एक बेडशीट का। ठीक है, सो आप यहां लिख सकते हैं ए बेडशीट कॉस्ट कितना है? 225 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 31 सच बेडशीट। तो हमें 31 का बताना है। ठीक है, हमें किसका निकालना है? द कॉस्ट ऑफ 31 ईच बेडशीट। ठीक है बच्चों, सो हमें किसका निकालना है? 31 बेडशीट का। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 225 मल्टीप्लाई 31। ओके, सो हम 225 में किसका? 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया आपको? सो लेट्स स्टार्ट। 1 का टेबल हम 5 टाइम रीड करेंगे। 1 5 जा 5, फिर 1 का टेबल 2 टाइम तो 1 2 जा 2, और 1 का टेबल 2 टाइम तो 1 2 जा 2। अब हम सेकंड डिजिट का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए 1 के प्लेस में पहले हम 0 राइट करेंगे। आफ्टर दिस 3 का टेबल 5 टाइम 3 5 जा क्या होगा बच्चों? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, है ना, 3 4 जा 12 और 3 5 से कितना होगा बच्चों? 15 होगा। कितना होगा? 3 5 जा 15। 15 में कितने डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे? 5 को बॉक्स में राइट करेंगे एंड 1 योर कैरी। ओके, आफ्टर दिस 3 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 1 7 एंड 3 2 जा 6। ओके स्टूडेंट्स, हम इसे फिर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 7, ये 9 एंड ये 6। सो दिस इज योर आंसर 6,975। 6,975। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स यदि एक बेडशीट का प्राइस 225 है तो 31 बेडशीट का प्राइस कितना होगा? 6,975। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर आंसर।
ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट हैं हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।